अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, 10 मुहर्रमुल हराम आशूरा के रोज़े की नीयत कैसे करें और कब तक कर सकते हैं? यानी अगर सहरी खाना भूल जाएं तो कब तक नीयत कर सकते हैं, कितने बजे तक कर सकते हैं? देखिए, इस वीडियो के अंदर इस दोनों डॉट को हम क्लियर करेंगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आशूरा की जो फजीलत है वो सभी जानते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी आशूरा का रोज़ा रखा और सहाबा ने भी रखा है। तो इसलिए ये बाज़ लोग जो कहते हैं कि बेकार है, ये सब ये है, तो मैं कहता हूँ कि भाई साहब, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है तो फिर बहस करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। हाँ, ये बात याद रखें कि ये नफली रोज़ा है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। जिसका जी चाहे रखे, जिसका नहीं जी ना चाहे ना रखे। बहरहाल बात करते हैं कि यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रमुल हराम के रोज़े की नीयत क्या करेंगे और कब तक कर सकते हैं। तो नीयत बहुत आसान सी है। नीयत दिल के इरादे का नाम है और अगर ज़बान से कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, अच्छा है, कर सकते हैं। ज़बान से नीयत करनी हो तो इतनी सी करेंगे। नफल रोज़ा चूँकि होता है तो ये नीयत कर लेंगे कि आज के नफली रोज़े की नीयत करते हैं, बस इतनी सी बात है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आज के नफल की रोज़े की नीयत करते हैं, इतनी सी नीयत करनी है। लेकिन एक बात ख्याल रखें कि अगर किसी के रोज़े छूट गए हों तो नफल रोज़ा रखने के बजाय वो अपने जो छूटे हुए रोज़े हैं, क़ज़ा रोज़े हैं, उसको रख ले तो ज़्यादा बेहतर है और वो रख सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई नफली रोज़ा रखे तो उसके नफली रोज़े भी हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। अब बात करते हैं कि नीयत तो दिल के इरादे का नाम है। अगर कोई इंसान रात में सोता है और वो सोते हुए नीयत कर लेता है कि कल मैं रोज़ा रखूँगा, आशूरे का नफली रोज़ा, बस हो गया और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो इंसान सुबह उठता है, सहरी में भी नहीं उठता तो भी उसका रोज़ा हो जाएगा। दूसरे ये कि इंसान फजर में सहरी के लिए उठता है, सहरी करता है और फिर नियत करता है कि मैं ये करूँगा, रोज़ा रखूँगा, तो उसकी नियत हो जाएगी। दूसरे ये कि वो इंसान रात को तो नहीं नियत किया लेकिन सुबह उठा, नियत कर लिया, उसके भी रोज़े हो जाएंगे। तीसरे ये है कि रात को भी नहीं उठा, सहरी में भी नहीं उठा, अब उठ रहा है सहरी के बाद या फजर के बाद, तो अब मसला खड़ा होगा कि एक इंसान रात में भी नियत नहीं किया, सहरी में भी नहीं उठा, अब उठ रहा है फजर के बाद, तो अब कब तक वो नियत कर सकता है? तो एक बात समझ लीजिए कि नफल रोज़े की नियत जो है निस्फ़ुन नहार शरई तक कर सकते हैं। रमज़ान के रोज़ा, नज़र मुअय्यन का रोज़ा और नफल की रोज़े जो हैं उसकी नियत निस्फ़ुन नहार शरई तक कर सकते हैं। और निस्फ़ुन नहार शरई क्या होता है? जबकि सुबह सादिक़ से यानी फ़जर का जो वक्त शुरू होता है उस वक्त से लेकर गुरूब आफ्ताब तक यानी मगरिब का जो वक्त शुरू होता है वहाँ तक में देखेंगे कि कितना डिस्टेंस है, कितने घंटे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ 4 बजे अभी सुबह सादिक़ हो रहे हैं यानी फ़जर का वक्त हो रहा है। उस वक्त से लेकर 6:30 बजे तक 15 घंटा मान लेते हैं या 15.5 घंटा मान लेते हैं, तो अब 7.25 घंटा आप रख लीजिए। 7.25 घंटे यानी इसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। सुबह सादिक़ से लेकर गुरूब आफ्ताब तक को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला हिस्सा जो होगा वो निस्फ़ुन नहार शरई होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ 15 घंटे हो रहे हैं तो 7.5 घंटे तक हम नफल रोज़े की नियत कर सकते हैं यानी आशूरे की नियत कर सकते हैं। तो आप जोड़ लीजिए 7.25 घंटे कितने हो जाएंगे? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बजे तक के वो 7 घंटे हुए, तो 10:15 तक आप क्या कर सकते हैं? नफल रोज़े की नियत कर सकते हैं। यानी 10:15 तक आप जो आशूरे के रोज़े की नियत करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि कुछ ऐसी चीज़ खाया पिया ना हो जिससे रोज़े में कोई खलल वाक़ होता है। अब कोई इंसान है, उठा, फजर के बाद उठा, वो टेंशन में है कि मैं आशूरे के रोज़ा रखूं या नहीं रखूं, नियत होगी या नहीं होगी, तो बिला झिझक उसकी नियत हो जाएगी। 10:15 बजे तक अगर कोई इंसान उठता है और वो ऐसी चीज़ें कैसे काम नहीं करता है जिससे रोज़ा नहीं टूटता है, तो फिर उसका नियत 10:15 तक कर सकता है। फिर अगर 10:15 के बाद कोई उठता है और नियत करता है तो उसके नियत का एतबार नहीं होगा, क्योंकि निस्फ़ुन नहार शरई तक ही नफल रोज़े की नियत की जा सकती है। तो ये बात समझ लीजिए कब तक की जा सकती है? निस्फ़ुन नहार शरई तक। निस्फ़ुन नहार शरई कहते हैं कि सुबह सादिक़ से लेकर यानी फ़जर का वक्त जब शुरू होता है उस वक्त से लेकर मगरिब के वक्त के शुरू होने तक घंटे गिन लें, उनमें से 2 हिस्से कर लें। पहला हिस्सा जो होगा वो निस्फ़ुन नहार शरई होगा। यहाँ तक आप रोज़े की नियत कर सकते हैं, नफल रोज़े की नियत कर सकते हैं, यानी आशूरा के रोज़े की नियत की जा सकती है, उसके बाद नहीं की जा सकती है। दूसरा मसला ये है कि अगर ज़बान से नियत करनी हो तो कैसे करेंगे? तो बहुत आसान सा है कि आज के नफल रोज़े की नियत करता हूँ या करती हूँ, बस मसला हल हो गया आपका, कुछ नहीं है। तो आशूरा के रोज़े की नियत का तरीका ये है और दिन कब तक कर सकते हैं वो भी तरीका मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।